और देखिए हम शेफील्ड स्कूल में आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर संजय वत्स जी राष्ट्रभूत जो एक सम्मान है वो देने के लिए तो स्कूल में हम एंटर कर रहे हैं। नेशनल गेम्स हैं, सेकंड नेशनल गेम्स हैं। तो जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं हमारे यहाँ, जिसमें पूरा वर्ल्ड पार्टिसिपेट करता है स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ के लिए, जिसमें फुटबॉल, सॉकर या हाँ। और सर्वेश मिश्रा जी राहुल जी के साथ। चलिए आप भी चलिए। आचार्य जी आप भी कुछ बोल दीजिए श्लोक वगैरह। हाँ जी। और देखिए जितने भी अलग अलग प्रदेशों से आए हुए प्रतिनिधि हैं जो इस समय जहाँ आए हुए हैं, सम्मान समारोह राष्ट्र विभूति और राहुल जी को सम्मानित करने के लिए सभी बंधु आए हुए हैं। एक वाचन कर दीजिए, सब 1 बाय 1 ले लीजिए। हाँ करिए। शंकरभ्यो नमः। हरिः ओम्। सामिधागिनिन्दो वस्याता घृतैरवो धायता तिथिं मा आस्मिन् हविया जुहोतना सुसामिद्धाय शोचिखे घृतन्ते परं जुहोतना अग्नाये जातवेदसे तन्तवा सामिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धायामसि बृहच्छोचा जाविष्टिया। हरिः ओम्। मा श्रीशंकरभ्यो नमः। और पवित्र कर दिया आपने इस स्कूल को। मुकम्मल करो सर। आइए और एक आइए। एक ना वो एक और चलिए आइए। ऊपर से आओ। जाओ भाई सारे आ जाओ। जाओ कोई आदत कर रहे हैं। मेरी फोटो खींच। फोटो तो कहीं ना कहीं से आ चलिए। जाएगा, चिंता नहीं है। आप भी आ जाओ। संजय भाई आप आ जाइए संजय भाई साहब। स्टाफ है, साथ में। और देखिए यहाँ पर जो राष्ट्र विभूति जो मेरे पास भेज दो भैया। है ना, संजय भाई को भेज दीजिए। हाय भाई विधिवत रूप से संपन्न हुआ। दो शब्द बोलो संस्था की तरफ से भाई साहब के लिए। संस्था की तरफ से एक दो शब्द। दो शब्द बोल दो तो जरा आप समापन कर दीजिए। है ना, आप समापन कर दीजिए। मैं संस्था की तरफ से जितने भी आए हुए अतिथिगण हैं और संजय भाई का मैं सैफुल स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, सैफुल स्कूल के सभी समस्त कर्मचारीगणों की तरफ से आप सबका तहे दिल से और पुनः निवेदन करता हूं कि आप जब भी इधर की तरफ कभी भी आए तो आपका स्वागत है, आपका विद्यालय, आप कभी भी आइए और बैठ के 2 कप चाय पिएंगे, 1 कप जनवरी में कार्यक्रम करना सर। वो तो एक अलग चीज है, वो तो आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो अपनी आप सर हमारे को नहीं, जो भी है तो अच्छा लगेगा। और जनवरी का कार्यक्रम बता रहे तो पुनः एक बार फिर मिलेंगे यहाँ पे, तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। मैं बहुत अच्छी बात कही कि
जब भी आइए, विद्यालय तो है ही है, सेवार्थ आइए, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। मैं आदरणीय यहाँ के चेयरमैन और मैं तो आज तो सेल्फी लेकर के सर जी हमको तो आपने ऑस्ट्रेलिया पहुँचा हम अभी मेरा ध्यान गया है कि ऑस्ट्रेलिया दुबई में अभी आपका लड़का गया है वहाँ पे, तो मुझे लगा कि मैं कब पहुँचूँगा, तो आज की ही सेल्फी से पहुँच गया मैं। तो ये अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि आभार के दो शब्द या यूँ कह लीजिए हम सबको संदेश सभी का क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हैं लोग, सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं और आप इन सबको सम्मिलित कर दे तो आप हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको प्रणाम निवेदित करते हो और राहुल सर से मैं चाहूँगा कुछ आशीर्वचन लिया जाए कि आपको प्रणाम है मां शारदे का धाम है, आपको प्रणाम है मां शारदे का धाम है, कवित्व गुनगुनाइए साहित्य में समाइए और राहुल जी की कीर्तियों को दिल से ना भुलाइए। तो एक बार जोरदार बहुत स्वागत है। आइए आपसे एक दो शब्द हम श्रवण करें। आदरणीय थैंक यू। पहले तो बहुत आभार, धन्यवाद, ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड कि आप लोग यहाँ आए। मतलब जो है वैसे तो मुझे उस कार्यक्रम में रहना चाहिए था, बट आप लोगों ने आके यहाँ पे एक कार्यक्रम कर दिया और स्पेशल बना दिया। मतलब किसी की लाइफ को कैसे स्पेशल बना सकते हैं वो संजय जी और आप लोग जो हैं, आप वैसे भी इतने लोगों की लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं। हम सभी देखो, हम सबका जिम्मेदारी है एज हम किसी भी क्षेत्र में हो। मैं एजुकेशन में हूँ तो मैं उस फील्ड पे काम करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि हमें ये चेंज लेकर आना चाहिए सोसाइटी में, पेरेंट्स के लिए, लोगों के लिए, जो भी हम कर सकते हैं। आप मैम लेडीज़ की लाइफ चेंज कर रही हैं तो कितना अमेजिंग है वो जो इसने जो पार्ट पढ़ा है इस बच्चे ने, मतलब जो है यजुर्वेद और अथर्ववेद का इसको कंठस्थ है, अनबिलीवेबल। ये हिंदुस्तान की जो हमारी सभ्यता है इसको कहाँ लेके जाने वाला है आने वाले टाइम में, इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स 70 ईयर्स, नो लिमिट्स। ये दुनिया के टॉप जो हमारे रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर्स होने वाले हैं उनमें से एक हो सकता है। हर कोई मैम इतना अच्छा काम कर रही हैं, लेडीज को सब जोड़ के साथ चल रहे हैं। आप जो है यू आर एडवाइजर ऑल्सो इन रनिंग स्कूल चला रहे हैं, आप लोग जो हैं इतना कुछ भाई साहब कर रहे हैं। मतलब ये सच में अमेजिंग है। मतलब सोशल वर्किंग, मतलब हर कोई अपने अपने क्षेत्र में बहुत अमेजिंग काम कर रहा है। मैं एजुकेशन में आया हूँ हमारे सर की उससे, ये मेरे मतलब स्कूल में भी मेरे टीचर थे। मेरे स्टूडेंट थे, मैंने पढ़ा है। मेरा बात जो है बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मेरा मतलब ये मेरा सौभाग्य है। मैं आया, मतलब मैंने जो है हाँ, मतलब मुझे आज भी जो है ये, तो मुझे कहीं भी वो होता है तो ये खड़े हो जाते हैं, लेकिन चिंता ना कर मैं खड़ा हूँ। तो काफ़ी मेरी चीज़ें जो है सही संभाल लेते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जितना आप लोग कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वो हो सकता है कि लोग उसको उतना भी अप्रिशिएट ना कर पाते हों, बट ये छोटे छोटे जो हमें मिलती है ना, ये हमें जो अप्रिशिएशन मिलता है, ये बहुत आगे हमें जाने में बहुत हेल्प करता है। ये आज पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप यू नेवर नो, तीसरा स्टेप आप सीएम के पास होंगे, चौथा स्टेप आपको पीएम साहब खुद बुलाएंगे कि आप आइए हमें ज्वाइन करिए। तो ये शुरुआत यहीं से है बेटा, शुरुआत कहीं ना कहीं से हमें करनी होती है। और वत्स जी जो काम कर रहे हैं, जो जिस क्षेत्र को जोड़ रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, मतलब हर एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, तो दैट इज सो स्पेशल। इसी श्रृंखला में जोड़ करके लाइनें बराबर चलती रहे। बिल्कुल सही है। हमारे बीच में नवनिधि फाउंडेशन के चेयरमैन और हम सबको एक सूत्र में पिरो करके और अलग अलग जगह से लेकर के आने का जिन्होंने गुरुद्वार कार्य उठाया है, आदरणीय सर्वेश मिश्रा जी से मैं चाहता हूँ कि वो भी आए और इस सुंदर अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय सर्वेश जी। नमस्कार जी, मैं सर्वेश मिश्रा, नवनिधि फाउंडेशन। पहले तो मैं श्रीमान रावल जी का स्वागत करता हूँ, शर्मा जी, बस जी और सभी लोग।
हमारी जो संस्था है, मैं पहले अपनी संस्था के बारे में बताऊँ। एक्चुअली सर 2005 में जिस टाइम में मंत्री थे घनश्याम शुक्ला जी, उनका पीए हो गया था, तो उनके साथ में कहीं गया हुआ था एक कार्यक्रम में। एक बच्चा था, वो बिल्कुल न बोल सकता था, न सोच सकता था। उसकी माँ ने उसको ऐसे उठा के फेंका कि वो वहीं ऑन द स्पॉट खत्म। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आके ऐसे ऐसे में करना चाहिए। कई लोग मिलते गए, कई धोखे भी खाए हमने। आज आपके आशीर्वाद से पश्चिम बिहार दिल्ली में, पलामू डाल्टनगंज में, 2 जगह हमारे झारखंड में चल रहा है। तीसरा मैं चाहता हूँ कि संजय जी से बात की हम लोग की में भी शुरू करने के प्रयास में स्पेशल एजुकेशन के साथ में स्पेशल यूनिवर्सिटी, केवल उसमें स्पेशल एजुकेशन। और हमारे स्कूल से 27 बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने समाज में जो रोजगार कैसे करें, वो आज वो रोजगार कर रहे हैं। भले ही कम पैसे कमा रहे हैं, 100 रुपये 200 रुपये डेली कमा रहे हैं, लेकिन वो कमा रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट। ये नहीं कह सकते किसी को अपार या किसी के ऊपर। चलिए। हाँ संजय जी, संजय मैडम कोई बोल रहे हो? हाँ हाँ, इसके बाद जो मैडम अच्छा, आपको बोलना है। पिछले दिनों सर सबको जब विदा कर रहे थे, पूरे भारत से लोग आए थे, तो सबको भेज रहे थे, और साथ में एक लाइन आप कह रहे थे, आपने नोटिस नहीं किया कि कभी भी कोई आवश्यकता हो उत्तराखंड में या यहाँ, तो किसी भी क्षेत्र में, तो आप एक बार हमें फोन करिएगा। ये केवल सम्मान है, इसी कार्यक्रम तक सीमित नहीं है ये साथ। हाँ, ये मैंने बोला था। ये आपने एक बात कही, तो मुझे एक लाइन याद आ गई किसी की गजल की कि मेरी याद आए मुसलसल तो मुझे खत लिखना, मेरी याद आए मुसलसल तो मुझे खत लिखना, आंसुओं से धुले काजल तो मुझे खत लिखना। और मेरे महबूब तेरे शहर में मेरे जैसा, लाइनें थोड़ा सा आगे पीछे अपने हिसाब से करिए। हाँ वो कर लेंगे, अब सही भाव चल कहीं रही अलग न चला जाए। सही चल रहे आपको, महबूब से कोई दिक्कत नहीं होती, चल मेरे महबूब तेरे शहर में मेरे जैसा दूसरा हो कोई पागल तो मुझे खत लिखना, भूले काजल तो मुझे खत लिखना, मेरी याद आए मुसलसल तो मुझे खत लिखना। और इन्हीं लाइनों के साथ ये बात जितनी सटीक बैठती है आदरणीय वत्स जी के लिए, उतनी ही सटीक बैठती है बहन शर्मा जी के लिए, क्योंकि इनसे भी तमाम पीड़ित लोग जब जुड़ते हैं और वो कहते हैं कि हमारी मदद करो, तब कहते हैं तब मुझे खत लिखना। और मैं चाहता हूँ पूरी ब्रिगेड पहुंचती है। आदरणीय शर्मा जी बहन आए। सबको नमस्कार जी। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यवान समझती हूँ कि सर्वेश मिश्रा जी ने हमारे को यहाँ पे सब एक माला में पिरो दिया, और कहाँ कहाँ से कौन कौन सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसे एक एक को मिल सकते हैं, और इतना बड़ा जो मंच संजय जी ने प्रदान किया, और हम सब अपने आप में एक एक ये बंदा नहीं है, ये एक एक शख्सियत है, और जो इनके साथ है ये 300-400 बंदा नहीं था आपके प्रोग्राम में, इनको 1,000 से कम 1.25 लाख से जोड़ रखा था मैंने तो। मैं तो 1.25 लाख से नीचे बात ही नहीं करता। नहीं, 1.25 लाख तो हम हैं। हाँ 1.25 लाख मतलब
बंदों के साथ ये सारे के सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक एक बंदा इतने इतने बड़े बड़े ग्रुप तभी ये हो जाता है कि आप भाइयों के सहयोग से, सब बहनों के सहयोग से। अपने जिला अपनी स्टेट के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि बिल्कुल। समझ लो कि एक एक स्टेट ही थी एक बिल्कुल। बंदा। नो डाउट। तो भीड़ जितनी मर्जी इकट्ठी कर लो, कहते हैं कि ना क्वालिटी बेस्ड हाँ, थी, क्वालिटी हाँ, बेस्ड। ये सारे के सारे क्वालिटी बेस्ड विशेषज्ञ थे अपने अपने फील्ड में काम करने वाले। तो हम आपका बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त ये भी आवाज नहीं, ये मार्गदर्शन सब यहीं से मिला हुआ है। ये सब चल, हाँ ये सब वहीं से चल रहा था काम। करते हैं जिन्होंने सबने मिलके हमारे को आदर सम्मान दिया। हम अपनी अपनी तरफ से छोटे छोटे प्रयास करते हैं, पर वो प्रयास कब बड़े हो जाते हैं, बड़े यूनिटी में ही होते हैं। जैसे ये यूनिटी एक माला इकट्ठी हो गई जिसमें एक एक मन का मुफ्ती साहब और सुमन मैडम। हाँ, इस माला को बनाए बिल्कुल रखना। क्रिकेट की शुरुआत जहाँ से हुई, मैं आदरणीय बस सर, ये शुरुआत जहाँ से हुई, आप वो घटना मैं आपको बताऊँ। एक महिला आपके पास आई, जानते हैं नशा बुरी चीज़ है, लोग दारू वगैरह पी के पंजाब में तो बहुत बुरा हाल है। पंजाब में बुरा हाल था। तो एक महिला इनसे आई और कहने लगी, हमारे यहाँ अवधि में एक गीत है, मैं उसी घटना को अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। उसने कहा, अरे रामा ऐसे पिया से जिया भारू, जे रोजे पिए दारू रे हारी। अरे रामा ऐसे पिया से जिया भारू, जे रोजे पिए दारू रे हारी। जे रोजे पिए दारू रे हारी, जे रोजे पिए दारू रे हारी। घर मां नहीं लोटा थारी, पिया लोटत नाली नाली। घर मां नहीं लोटा थाली, पिया लोटत नाली नाली। रामा अरे रामा ये तो बर्फ है उतारू, जे रोजे पिए दारू रे हारी। अरे रामा ऐसे पिया से जिया। और जब ये दर्द आपने सुना, उसी दिन कहा कि आज से शुरू होगी हमारी बेलन। हवा ऊपर के दिखाओ, वरना हम लोग तो ये कह देते थे, कहते तो हम भी मंच से यही थे कि दारू बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें, ये बोतल तुम खत्म करो, खत्म करो। लेकिन ये वाली लाइन हम हटाई और आपके प्रयासों ने रंग दिखाया। मैं चाहता हूँ इसी श्रृंखला में आदरणीय सुमन मैम, निक्की गुप्ता जी, निक्की गुप्ता जी ने अपना समय सुमन मैम को दिया है और कहा है कि मेरी तरफ से भी आप भरपूर समय लेकर के अपने अनुभवों को साझा करिए, जो आपने पिछले दिनों कार्यक्रम किया और आगामी जो कार्यक्रम की रूपरेखा है। आदरणीय सुमन जी, ये तो आपने पूरा कार्यक्रम ही बना दिया है। तो कार्यक्रम को ये पूर्वाभ्यास है, ऐसे तो सबसे पहले सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि ये मेरा ही प्रोग्राम था वैसे तो, लेकिन करता रहता तो सब संजय सर थे इसमें, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम है आप सबकी वजह से, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसमें सबसे मेन बात है राहुल सर जी, इन्होंने इसको बहुत ही अच्छा बनाया। लेकिन हमने जो मिस किया उस दिन, राहुल सर देख नहीं पाए हमारे प्रोग्राम में। बस मैं क्या धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमारा इतना साथ दिया, आगे भी भविष्य में देते रहेंगे, हमें उम्मीद है इसकी। और इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अली जनाब मोहतरम मुफ्ती साहब आए। और अब मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं, जो मुफ्ती वर्ड है ना, कॉफ़ी है 3 कप तो पहले पी लिए। जैसे उर्दू में हमारे यहाँ करते हैं तो वो एक डॉक्टरेट होती है, तो ये लक़ब जो है मुफ्ती का, ये देवबंद हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी है दारुल उलूम, वहाँ से आप फारिग हैं। और मुफ्ती साहब जो है ना, जो सलाई दे और जो उसको देने के फतवा देने के लिए भी विजिबिलिटी रखते हैं। उत्तराखंड में केवल 2 ही मुफ्ती हैं, एक ये है और एक मुफ्ती रियासत साहब हैं। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार।
और इस हमारी सभा के अंदर जो समझो कि हमारे पूरे प्रोग्राम की क्रीम बैठी हुई है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और कल हमारी अहम शख्सियत जो प्रोग्राम में तो नहीं थे लेकिन हमारे दिलों में थे, मैं उन्हीं के नज़र अल्लामा इकबाल का एक शेर करूँगा कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज, यही है रफ्ते सफ़र मेरे कारवां के। थोड़ा टफ है, मैं समझा देता हूँ कि लीडरशिप के लिए निगाह बुलंद, यानी निगाह बुलंद होनी चाहिए। संसाधन से काम नहीं चलता, संसाधन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन जो निगाहों की बुलंदी होती है और इरादों की पुख्तगी होती है और नीयतों की सफाई होती है, यही आदमी को मंजिल तक पहुँचाती है। ये तीनों सिफतें और ये तीनों विशेषताएँ मैं आदरणीय श्री राहुल जी के अंदर देखता हूँ और आज की इस सभा से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। हमारी मैम शर्मा जी हैं जो 5000 लेडीज़ को लेकर, मेरे उस्ताद थे वो ये कहा करते थे कि 5 औरतों को लेकर चलना ऐसा है जैसे जिंदा मेंढकों को तोलना। तो ये 5000 लेकर चलेंगे, इनकी मानता की बात है, ये सच्चाई है। मैं बहुत इनको नमन करता हूँ कि ये लेकर के चल रही हैं और सफल कार्य के अंदर आगे बढ़ रही हैं, बधाई के पात्र। हमारे आज एक प्रोग्राम के अंदर एक आपको एक नई चीज़ देखने को मिली, मैं उसको कोट किया है और मैं उसको बता रहा हूँ कि जो संस्था जो प्रोग्राम अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ चलते हैं वो कभी डूबते नहीं। ये शेफील्ड जो प्रोग्राम है हमारे आदरणीय डी.के. शर्मा जी के जो इसमें चल रहे हैं, ये बड़ी बात है। और हमारे सबके सामने हमारे राहुल जी ने उनको अपना उस्ताद कहना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये तो कोई नहीं कहता है, बिल्कुल ये होता है। आमतौर से जब आदमी क्या है कि हमारे पिता फाजिली हैं, बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, फिल्मों में भी काम करते हैं, वो बहुत अच्छा उनका वो है। उन्होंने बच्चों के बारे में एक बात कही कि इन नन्हे मुन्ने हाथों को भी चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाए। बहुत बड़ी बात थी, सब बराबर होते हैं लेकिन बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हासिल है मुझको मेरे दिल का सुकून। अरे बहुत अच्छा, आइए हासिल है मुझको मेरे दिल का सुकून, बिल्कुल हासिल है मुझको मेरे दिल का सुकून, अब कोई शिकवा नहीं जमाने से। अरे मिल गई ये दौलत सारी मुझको मुर्शिद के आसमाने से। क्या कहना है? ऐ खुदा हम भी देखे तुझे, अता हो हमें वो नजर, फिर देख बागी फेरिस्त फाली में हर लम्हा मिलता है मजा जिंदगानी। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी मुफ्ती साहब ने बड़ी तारीफ करी कि बेलन ब्रिगेड की मिसेज बहन शर्मा जी को। असली तारीफ महोदय शर्मा जी साहब का करना चाहिए था, जिसके घर में एक बेलन है और जिसके घर में पूरी बेलन ब्रिगेड की अध्यक्षा है। असली करेज जहाँ था वहाँ के लिए ताली किसी ने बजाई नहीं। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह, मैंने एक शम्मा जला दी है हवाओं के खिलाफ। ये जो गुमसुम से है आदरणीय शर्मा जी हमारे, ये यूं ही नहीं खामोश हुए होंगे। ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज मैं जो सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ, आदरणीय शर्मा जी अभी बताया सर ने कि आपने उन्हें पढ़ाया है। मैं ये सोचता हूँ उस समय मैं कहाँ था, मेरे घर वालों ने कौन से स्कूल में हमको डाल दिया, वरना एक रात बिश्नोई जी बन रहे थे तो मैं भी कुछ बन जाता ना। 3-4 देशों में मेरे स्कूल होते, कम से कम 1, 2, 3 तो हो जाते, लेकिन ये एक ब्रांड तो है। ये एक अध्यापक के लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। द्रोणाचार्य ने एक अर्जुन बनाया और एक ऐसा अर्जुन बनाया जिसके साथ ही श्री कृष्ण बने। ये सबसे क्या अर्जुन
आप हम लोगों से जुड़े हैं, चिंता नहीं करो। अभी आपकी दिल्ली में एक संस्था है और देखते हैं 2-4-5 साल में कितनी संस्थाएं हो रही है। तहे दिल से जो है मैं तो सर आप मतलब मैं एकलव्य है अर्जुन आपने इनको बना दिया ठीक है, लेकिन एकलव्य का भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जोरदार तालियां मैं चाहता हूं अगर ये वर्ष के लिए जिन्होंने ये पूरा गुलदस्ता सजाया और हम सबको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाया जो अपने आप में सब कुछ है। हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं इस बात के लिए कि आपने हमें ये मौका दिया और इस पूरे कार्यक्रम को जिस तरह से राष्ट्र विभूति जैसे बड़े कार्यक्रम को जितनी सफलता से आपने संपादित कराया, इन सब को हम लोगों की तरफ से आपको बधाई देते हुए मैं चाहता हूँ कि आप वो भी बधाई अब वो आपके शब्दों में मैं थोड़ा हल्का पड़ जाऊंगा, इसलिए बधाई भी वजनदार होनी चाहिए। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए अगले वर्ष के लिए। और वैसे भी नाम संजय है तो जो नहीं हम लोग देख पाते वह भी संजय जी देख लेते हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। आगे संजय जी बस आइए। आज शॉर्ट नोटिस पर और बिल्कुल अनौपचारिक कोई कार्यक्रम का आप लोगों को भी शायद नहीं पता था, हमें जाना कहाँ। हमने केवल ये कहा, हम एक कार्यक्रम में थे, हम यहाँ से चलते हैं कि सर कहाँ चलना है। पीछे वाली गाड़ियों को लोकेशन शेयर कर दिया है कि आप पीछे पीछे आते हो, हम जहाँ रुकेंगे बस वहीं जाना है। इस बीच में जो हमारी गाड़ी में थे हमने उनको बतला दिया था कि हमें जाना कहाँ है। तो ये जो कार्यक्रम राष्ट्र विभूति सम्मान समारोह है प्रथम बार किया जाता है। बेसिकली टीचिंग को लेकर के हम लोग अभियान चलाते हैं और जो टीचर्स आइकन अवार्ड जैसे हमने बताया, शिक्षा श्री अवार्ड, एक हमने सर इस बार और जोड़ दिया आइडियल टीचर अवार्ड, हर कैटेगरी की जोड़ दी, इस बार और बढ़ा दूंगा। तो मैडम का कार्यक्रम हमने मैडम के ट्रस्ट के बैनर तले हमने शुरू कर दिया है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। जो हमारे जितने भी राष्ट्र विभूतियाँ एक वर्ष में एक प्रोग्राम ये हुआ करेगा, जो हमारा रिलेशन होता है वहाँ से वो तो चलता ही है। तो हमने 2 काम अब शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत लोगों की तमन्नाएं रहती थी कि वो हितधारक थे, स्टेक होल्डर्स थे, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करते थे, लेकिन शिक्षक नहीं थे, तो हमें उनको भी कहीं ना कहीं सम्मानित करना था। तो उसमें हमने फिक्स जोड़ दी, शिक्षा, कला, संस्कृति, ज्योतिष और जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो खेल में अगर कोई है, कला में अगर कोई है, तो हम उसको भी सम्मानित किया करें हर वर्ष और आपके सानिध्य में। तो इसी के साथ मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करूँगा कि कार्यक्रम के समापन के मध्य से ही हम उठ करके यहाँ पर आए, ये आपका सफल सब होगा। तो सर बहुत बहुत आप फोटो खींच लो वीडियो में। और देखिए मैडम नीता शर्मा जी हरिद्वार में आए हुए हैं यहाँ पर। तो मैडम जी, मैडम देश कला केंद्र की तरफ से उनके जो चेयरपर्सन और इन्होंने ही संजय जी और इन्होंने मिलके प्रोग्राम कराया था फोनिक्स यूनिवर्सिटी के परिसर में, जो राष्ट्रीय विभूति सम्मान समारोह हुआ है। तो उस दिन भी आप थे रिसेप्शन में ना? हाँ, आप ही ने मेरे को पगड़ी पहनाई। तो बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, सब आप लोगों की वजह से हुआ है। तो चलो, सेवा ही समाज का जो एक सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है हम लोगों का, जो इस जानी के जो नॉलेज रखते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, तो तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। चलो, जो समाज के लिए काम करते हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा एप्रिशिएशन मिलना चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए। तो धन्यवाद मैडम जी।